नमस्कार, मैं उमाशंकर शर्मा खुर्चन चैनल हूँ। सूर्य प्रकाश जी कई दिनों हुआ कह रहा है कि मेरो वीडियो कौन बनायो। मैं कहना बहुत सारी बातें है चुनाव ने लेके, और मैं कहना चाहूँ मेरा वीडियो थे क्यों को नहीं बनाओ। तो ए कई बार की है कुछ इसी बातें बोल दे जिनकी विवादास्पद भी हुए। तो मैं कहना चाहूँ कि बे आंगी व्यक्तिगत बातें है, मैं मेरो कुछ ही को नहीं है। तो आंगो वीडियो आज थाने दिखाना भी जरूरी है, आंगी मन की भावना भी थाने बतानी जरूरी है। हाँ जी सूर्य प्रकाश जी। उमाशंकर जी, एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि 33 साल से पहला चुनाव राम सिंह जी 168 वोटों से जीते थे। मेरे को अच्छी तरह याद है, उस समय मेरी ज़्यादा कोई उम्र नहीं थी, न मेरा कोई वोट डलता था। मैं उस समय लगभग 13 साल का था। आपने मारवाड़ी में बोलो फिर। एक मिनट सुनिए। जिस दिन से पहला चुनाव लड़ा उस दिन से लेकर के आज तक इस परिवार को बीजेपी ने 15 बार टिकट दिए। अच्छा। सरदार सर विधानसभा का उपचुनाव हुआ था 1997 में। उसमें राम सिंह जी कसमा भंवरलाल जी शर्मा के सामने चुनाव लड़े थे। शायद इस बात का आपको भी पता नहीं है, अन्य लोगों को भी शायद पता नहीं है। अच्छा। 22,000 से चुनाव हारे। उससे पहले 96 में लोकसभा का चुनाव हुआ, अपने नरेंद्र जी बुढ़ानिया को टिकट मिली और बुढ़ानिया जी तकरीबन 23,000 वोटों से चुनाव जीते थे। 99 का चुनाव लोकसभा का आता है, उस समय राम सिंह जी के समय नरेंद्र बुढ़ानिया के सामने चुनाव जीतते हैं। लगातार 2019 तक राहुल जी 2 बार रहे, राम सिंह जी रहे 3 बार, 1 बार वो पहले रहे, बीच में 2 बार चुनाव आए। 2024 तक राहुल जी रहे। 19 का चुनाव जीता, 2024 तक रहे। मुझे आप एक बात बताइए कि आज राहुल कसमा जी ये कह रहे हैं कि मैंने विकास कराया है। पहला प्रश्न ये है कि तारा नगर जो रेल सेवा से वंचित क्षेत्र है, उसके लिए राहुल कसमा जी ने आज तक क्या किया या इनके पिता राम सिंह जी कसमा ने क्या किया। पहला प्रश्न तो है विकास के बारे में ये। दूसरा, मैं बीच में बोलना चाहूंगा, पूछिए। आज थे वो प्रश्न क्यों पूछो जब मैं पिछले 10 साल हूँ थारी पार्टी में बीजेपी के। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि मैं बीजेपी पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, मैं बीजेपी को बिलोंग नहीं करता। तो बीजेपी को बिलोंग कौन नहीं करो थे, लेकिन थे इतना 10 साल सुत्या क्यों? आप मेरी बात को सुनिए। मैं आपको यही तो कहना चाहता हूँ, मेरा पहला वोट 1998 में पड़ा था। डाला था मैंने लोकसभा के चुनाव में, और मैंने नरेंद्र बुढ़ानिया को वोट दिया था। और 2019 तक मैंने कांग्रेस को वोट दिया है। अच्छा। आज तक मैंने बीजेपी को लोकसभा चुनाव में कोई वोट नहीं दिए। अन्य चुनाव आते उसमें मैं प्रत्याशी देख करके वोट करता हूँ। ये मेरा पहला ध्येय होता है, जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। अब प्रत्याशी कौन सा बढ़िया लग रहा है? यही तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, यही बात इसी मुद्दे पर लेके आया हूँ। आज जब राहुल कसमा और देवेंद्र झाझड़िया का अपन तुलनात्मक प्रदर्शन देखेंगे तो देवेंद्र झाझड़िया कभी कोई सांसद, विधायक, प्रधान, सरपंच कुछ नहीं बने। कौन बने? बने हैं क्या? ना, नहीं बने। राहुल कसमा कितनी बार प्रधान, सरपंच, पंच इनके परिवार से रहे, आप बताइए। परिवार बहुत बार बन गया। 3 बार इनके परिवार में विधायकी रही है। 1980 में इनके दादा दीपचंद जी, 1998 में राम सिंह जी कसमा सवे, और 2008 में कमला जी। आप एक बात, प्रश्न ये है मुद्दे का कि जब लोकसभा का चुनाव आता है, लोकसभा का जब चुनाव आता है और उससे पहले जब विधानसभा के चुनाव आते हैं, 1990 में तारानगर से रामलाल जी कसमा चुनाव लड़े, चुनाव हारे। 93 में बहादुर सिंह जी गोदारा को जयनारायण जी पूनिया की टिकट फाइनल थी, उस टिकट को काट करके राम सिंह जी और बहादुर सिंह जी गोदारा को टिकट दिला के लाए। बहादुर सिंह जी 13,000 वोटों से चुनाव हारे। 98 में जयनारायण जी पूनिया फिर निर्दलीय चुनाव लड़े, लोकदल प्रत्याशी भाजपा समर्थित, मात्र 1224 वोटों से चुनाव हारे। चंदनमल जी जीत गया। चंदनमल जी जीते। 99 के लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव पार्टी राजगढ़ और तारानगर दोनों जगह हारती है, और लोकसभा चुनाव में राजगढ़ में 33,000 की लीड और तारानगर में 21,000 की लीड आती है। तो आप मेरे को ये बताइए कि जो आदमी अपनी पार्टी को वोट नहीं डलवा सके, ऐसा सांसद या ऐसा विधायक, हम ये कहना चाहते हैं
कि स्पष्टवादिता ये होनी चाहिए कि विकास के मुद्दे पर इन्होंने क्या किया। बीजेपी के सुनिए, विकास के मुद्दे पर उरा का लोग आगे आप- जाके शिकायत क्यों कौन करी? अब चुनाव के टाइम थे ये मुद्दा क्यों चढ़ा? आप मेरी बात सुनिए। चुनाव के टाइम हाँ, मैं यही तो कहना चाहता हूँ। 99 से 2003 के बीच में वाजपेयी जी की सरकार थी, राम सिंह जी जीते हुए थे, 46,000 वोटों से जीत के गए थे। पता है आपको? अच्छा, राम सिंह जी का पहला कर्तव्य ये था कि उस समय वो दूसरी बार एमपी बन गए थे। तारानगर के लिए उन्होंने कभी आवाज उठाई है या इस जिले के लिए कभी आवाज उठाई क्या है? तो मुद्दा बताइए। है तारानगर में? कौन सा नेशनल हाईवे तारानगर में आज तक बना है? एक नेशनल हाईवे जो अब बन अपना गए पैस चारों में। नहीं बन रहे, स्टेट हाईवे है जो राज्य सरकार द्वारा नहीं, अभी बना। पास कराए नहीं? ऐसा कहने से नहीं होता है साहब। पास इन्होंने 2000 काम चालू है। सुनिए पास 2019 में भी कराया था। नरेंद्र जी मोदी चूरू आए थे और राहुल कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे थे, बोल के गए थे सरसा चूरू तारानगर वाया नौर सावा चूरू तक नेशनल हाईवे बनेगा। 5 साल में 1 इंच अगर काम हुआ है तो बताइए। तो बीजेपी के राज में काम को नहीं है। अब मेरी बात, मैं यहाँ बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। मैं यहाँ विकास की बात कर रहा हूँ। एमपी साहब के जो विकास किए गए उनके बारे में बात कर रहे हैं। उनकी तरफ से कोई विकास नहीं किया गया। स्टेट हाईवे तारानगर में स्टेट हाईवे तारानगर से चूरू जावा, तारानगर से सावा जावा, हाँ? तारानगर से राजगढ़ जावा, आप बोलिए। तारानगर से सरदार से आप जावा, बिल्कुल जाएंगे। खड्डा ही खड्डा पड़िया। हाँ बिल्कुल, हाँ को नहीं। बिल्कुल सही बात है। सड़कों हाँ, में। आप मुद्दे पर आइए। हडियाल जावा तो सड़क हाँ, ही को नहीं आप था। बिल्कुल बोलिए। आज के टाइम हाँ। सड़क किसी गए? अब मैं आपको यही तो बताने जा रहा हूँ। बताओ। 2014 में स्टेट हाईवे राजगढ़ से लेकर डूंगरगढ़, तारानगर से जयनारायण जी पुनिया एमएलए थे और सादुलपुर से मनोज न्यांगले और सरदारसर से भंवरलाल जी शर्मा और कृष्णाराम जी नाई डूंगरगढ़ से चुनाव जीते हुए थे। मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर के इन्होंने इस स्टेट हाईवे को जो राज्य सरकार की है, आज तक वो नेशनल हाईवे नहीं है। आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके ज्ञान में देना चाहता हूँ। आज जो नौर से लेकर के चूरू तक, राजगढ़ से लेकर डूंगरगढ़ तक स्टेट हाईवे 6 राज्य सरकार द्वारा बनाया हुआ है। बीजेपी के मुख्यमंत्री थी वसुंधरा जी, उस समय बना था। स्टेट हाईवे 36 नौर से लेकर के चूरू 115 किलोमीटर का काम 291 मैंने तो एक बात बताओ। हाँ बोलिए। लंबी खिंचो थे बोली। हाँ, स्टेट हाईवे बने, नेशनल हाईवे बने, जिक्की सड़का टूटेड़ी फूटेड़ी ही। आप मैं आ कौन जानू बीजेपी यहाँ जो कांग्रेस यहाँ मुद्दा मन्ना बताओ कि भाई सड़का बनी कौन बनी? यहाँ मुद्दा ये है कि इस सड़कों में राहुल कुशवाहा का कोई योगदान नहीं है, सांसद महोदय का कोई योगदान नहीं होता इसमें। तो ये स्टेट पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का हाथ होता है, किसो कंगवावे? स्टेट गवर्नमेंट का। मैं केंद्र सरकार नो नो नो, कोई हिस्सेदारी नो, नहीं है। कोई हिस्सेदारी नहीं होती उसका। ऐसा देखने लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल ही, ए कमेंट में बड़े कोचे बोले हैं। बिल्कुल ही। ये होता है स्टेट हाईवे। हाँ। नेशनल हाईवे वो होता है और जिसमें क्या चावा थे तारानगर में? बा बताओ। आप- स्टेट आप- हाईवे आप- नेशनल हाईवे बनना चाहिए। आप मुद्दे की बात पर ये आइए कि तारानगर जो रेल सेवा से वंचित था, हाँ आज तक रेल सर्वे के अलावा, हाँ। रेल सर्वे तो नरेंद्र बुढ़ानिया ने 1998 में करवा दिया था। हाँ। वही बात आज राहुल कुशवाहा बार बार कह रहे हैं, वो सर्वे करवा दिया है, वो सर्वे करवाया। अरे यार कौन सा सर्वे, काहे का सर्वे? सर्वे कराना सरकार की प्राथमिकता होती है, रेल लाना किसकी प्राथमिकता थी? वो भी सरकार की थी। हुआ क्या? कुछ को नहीं हो, रेल के नाम पर की को नहीं हो। नहीं हुआ ना। तो साहब इस जिले का दुर्भाग्य है कि जिस दिन 2004 में बलराम जाखड़ जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता को हार का सामना करना पड़ा, यही चूरू जिले का दुर्भाग्य था और यहीं से इस जिले का दुर्भाग्य शुरू हुआ। अगर उस दिन जनता चेत जाती और बलराम जाखड़ जैसे दिग्गज नेता को चुनाव जिताती, अब थे कर तो आज तारानगर में कुछ ना कुछ 100% होता। अब उरे राजेंद्र सिंह जी राठौर ने हटा दिया कि मैं तो सीएम का दावेदार। देखिए ऐसा नहीं है सर, वो सीएम के दावेदार अपनी जगह हो सकते हैं, अपनी पार्टी में हो सकते हैं। बलराम जी नहीं सुनिए मेरी बात को सुनिए। आप मुद्दे की बात पर आइए। जो आदमी विकास करेगा उसको वोट मिलेगा। अच्छा, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। विकास के नाम पर वोट देगा? हाँ मिलता है। आपके सामने उदाहरण है नरेंद्र बुढ़ानिया। यार क्यों बात करते हो? उदाहरण है आपके सामने नरेंद्र बुढ़ानिया। ऐसा नहीं है
उसने जो काम किया उसके बदले में जनता ने स्वीकार अब किया कहना इसको यार। सपोर्ट करो थे। मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता, न मैं किसी पार्टी में रुचि रखता हूँ। अच्छा। बात होती है विकास की, मुद्दे की। आपके लिए जिन लोगों को आप चुन करके भेजते हो उन लोगों ने क्या किया, मुद्दे की बात होती है ये। तो थे हर बार जो चुनाव आवे पार्टी चेंज कर लोगे या कैंडिडेट चेंज? एक जगह मैं दो ही मुद्दे पर वोट करता हूँ। हाँ। एक, मैं किसी जातिवाद के पक्ष में नहीं हूँ। जो आदमी कोई जातिवाद करता है उसके मैं खिलाफ हूँ। मैं हमेशा, मेरे को वेल एजुकेटेड आदमी जो चाहिए, जो मेरे को ये लगता है। दोनों वेल एजुकेटेड है? नहीं, आप सुनिए मेरी बात को। वेल एजुकेटेड में भी फर्क होता है। एक 90% अंक वाला होता है, एक 60% वाला होता है। एजुकेटेड तो सब होते हैं। बात मुद्दे की ये होती है। दोनों में बढ़िया कौन सा लगे? मैं यही तो बात मैं यही तो आपको कहना चाहता हूँ। राहुल कुशवाहा उस समय तक बढ़िया थे जब तक कांग्रेस की टिकट पर रफीक मंडेलिया चुनाव लड़ रहे थे। अच्छा, सुनिए मेरी बात को। पार्टी ने राहुल कुशवाहा की टिकट काटी, वो पार्टी का मुद्दा है, पार्टी जाने, पार्टी का काम जाने। अब वो कह रहे हैं उसने कटा दी, इसमें कोई मुद्दे की बात नहीं है। ये मुद्दा नहीं, ये मुद्दा उनका है। पार्टी का फैसला होता है, वो सबको मानना पड़ता है। और नहीं माने वो जाए कांग्रेस में जाए। कारण था ना, ध्यान है कि सुनो थे राजनीति कारण मैं आपको कारण में बताता हूँ। एक बात बताइए मेरे को, राहुल कुशवाहा जी कह रहे हैं कि मेरे पिताजी ने बीजेपी को बहुत बनपाया है, ये बात कह रहे हैं ना। आपको मैं एक बात पुराने चुनाव में ले जाता हूँ। 1980 में आलम अली खान जी जो फतेहपुर से थे और यहाँ दौलत राम जी जनता दल की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, और चंदनमल जी को कांग्रेस की टिकट मिली थी। आपको बताने जा रहा हूँ, उस समय यहाँ चंदनमल जी की जो कांग्रेस थी ना, वो 3 नंबर रही थी, और आलम अली जी 28,000 वोट लेकर के आए थे, और वो मात्र थोड़े से वोटों से ही चुनाव आ रहे थे। लोकसभा का चुनाव था। 1980 का लोकसभा का चुनाव था। तो चंदनमल जी कटा गया लोग। चंदनमल जी लोकसभा का चुनाव कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे थे। उस समय लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे चंदनमल जी कांग्रेस की टिकट पर। अच्छा, ये बात है, आपको शायद पता नहीं। हाँ। और दौलत राम जी उस समय चुनाव जीते थे। अच्छा, और शहरी विकास मंत्री बने। हाँ, उससे वो चुनाव था, उसमें तो आई थी दौलत राम जी। 85 में अपने 77 में भी जीते थे। जनता पार्टी के राज में शहरी विकास मंत्री बने थे दौलत राम जी। 80 में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी, इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी थी। तो आगे बताओ फिर। अब बात ये है, बात राहुल कुशवाहा जी ये कह रहे हैं कि मेरे पिताजी ने बीजेपी को बहुत बनपाया यहाँ। हाँ, अब मुद्दे की बात बनाइए एक मिनट। जिस समय उन्होंने पनपाया, जिस समय वो लोकसभा का पहला चुनाव लड़े थे ना राम सिंह जी, उस समय बीजेपी के 4 विधायक थे, जबकि राम सिंह जी यहाँ कहीं पिक्चर में नहीं थे बीजेपी के। 4 विधायक थे बीजेपी के उस समय। राम सिंह जी ने टिकट दिलाने में थारे पिताजी को भी बहुत बड़ा हाथ है भाई। देखिए, वो समय समय की बात होती है को नहीं, वो था। वो मेरे को आज भी याद है कि राम सिंह जी मेरे घर पर, और तोड़ाराम जी इंदौरिया जो हमारे रिश्तेदार थे, उनको लेकर के शाम के समय हमारे घर आए थे, और हमारे पिताजी को ये बोले थे तोड़ाराम जी कि आप भैरू सिंह जी से, कृष्णाराम जी नाई भंवरलाल जी से, और हरिशंकर जी बाबड़ा से, और सुनीलाल जी मेघवाल सुजानगढ़ के विधायक थे बीजेपी के, आप इनसे बात कीजिए तो राम सिंह जी को अपन टिकट दिलाने की बात करें। ये लगभग राम सिंह जी का पहला चुनाव था, उससे 6 महीने पहले की बात थी। पार्टी टिकट भंवरलाल जी शर्मा को दे रही थी उस समय। भंवरलाल जी लोकसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। जब राम सिंह जी के गढ़ में राम सिंह नहीं, माला नहीं गाली। राम सिंह जी सब लोगों के सुक्त कैंडिडेट थे उससे पहले। यानी कहने का मतलब है, ये बहम नहीं पड़े राहुल कुशवाहा कि पार्टी का वजूद उनके बदौलत है। पार्टी बीजेपी 1980 में खड़ी हुई थी, जिस दिन राम सिंह जी कुशवाहा यहाँ कहीं पिक्चर में नहीं थे। आपको पता है क्या इस बात का? आपको नहीं, उसके जब कांग्रेस के साथ सरकार आई, पूरा राम सिंह जी जीत के गया। आपका दम कहाँ थी कांग्रेस की सरकार? भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री थे, आपको शायद पता नहीं। लोकसभा केंद्र की बात करूँ मैं, केंद्र में इतनी सीटें कदाई बीजेपी की 1980 में जीत के गया था। कौन गए थे 1980? राम सिंह जी 90 में गए थे। अच्छा, 90 में। हाँ, 90 में कहाँ आई थी? कितनी सीटें थी? बहुत कम हो गया आज के टाइम की। कितनी सीटें मानेगा आप? बताओ। उस समय भी 100 से ज्यादा सीटें थी।
राजस्थान की बात करूं 25 राजस्थान में भी उस समय 11 सीटें थी बीजेपी की, आपको पता नहीं है। राम सिंह जी जब जीत गए पहला चुनाव जीते हो। बिल्कुल बिल्कुल, दाऊद दयाल जी जोशी कोटा से जीते थे। अच्छा, कोटा जो हड़ौती है ना, वो बीजेपी का गढ़ रहा था। और गिरधार लाल जी 25 में से 11 सीट में एक राम सिंह जी। हाँ, ये बात पर आई है। सुभाष जी मेहरिया भी उस समय युवा मोर्चा में थे। अच्छा, इनको भी सीकर से टिकट मिलती थी, शायद ये चुनाव थोड़े से वोटों से हारे थे। और गिरधार लाल जी शर्मा जयपुर से जीते थे। और आज जो कांग्रेस के अपने केंद्रीय नेता है अपने भंवर जितेंद्र सिंह जी, इनकी माता जी महेंद्रा कुमारी जी, वो अलवर से जीती थी। अब क्या कहना चाहोगे थे बीजेपी? अब बात कर रहे हैं बीजेपी की, कि बीजेपी का शुरू जिले में जनाधार राम सिंह जी की बदौलत है या पार्टी के कार्यकर्ताओं की बदौलत है, इस मुद्दे पर बात करते हैं। बताओ। पार्टी तारानगर में जनता दल की टिकट पर 1990 में रामलाल जी चुनाव लड़े, हार गए। 1993 में बहादुर सिंह जी गोदारा पहला बीजेपी का निशान, फूल का निशान लेकर के यहाँ आए थे। सरकार थी, राम सिंह जी एमपी थे, चंदनमल जी 13,000 वोटों से चुनाव जीत के गए। क्या कहना चाहोगे राम सिंह जी रहती है? नहीं, आप मुद्दे की बात पर आइए, पहले बात सुनिए। मुद्दे बताओ। 1998 का चुनाव आता है, लोकदल भाजपा अलायंस था, जयनारायण जी पूनिया चुनाव लड़ रहे थे, 1224 वोटों से चुनाव हारते हैं। 2003 का चुनाव आता है, 99 में लोकसभा का चुनाव राम सिंह जी जीतते हैं 46,000 वोटों से। 2003 में जैसे ही लोकसभा का चुनाव आता है, विधानसभा का चुनाव आता है, उस समय जयनारायण जी अपना चुनाव लड़ रहे थे। समस्या कुछ लोगों की ये भाजपा के समर्थन नहीं, उनका एक इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर वो अपनी तैयारी में लगे हुए थे। पिछला चुनाव 1200 से हारे, तो वो अपनी तैयारी में थे। अच्छा, इनेलो सा कोई समझौता था नहीं, वो आगे की बात थी। उस समय तक कोई समझौता नहीं था। अच्छा, जयनारायण जी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। कुछ लोगों को ये बात नागवारा होती है कि जयनारायण पूनिया कैसे चुनाव जीते यहाँ, जब हम जाट बड़े हैं तो छोटे जाट को थोड़ी जीतने देंगे। 2003 के चुनाव में लेखराम जी डूकिया को राम सिंह जी कसुमा, उस समय वसुंधरा जी को प्रदेश अध्यक्ष बना के भेज दिया था। इनको ये पता नहीं था कि तारानगर क्षेत्र में क्या स्थिति है पार्टी की। लेखराम जी डूकिया को टिकट दिला के ले आए, और विधानसभा का चुनाव में शायद जब से बीजेपी बनी है तब से लेकर के राजस्थान में मात्र 5780 वोट आते हैं बीजेपी के। ये बीजेपी का जनाधार है क्या? कारण कह रहे हो? कारण चंदनलाल वैद्य कैसे जीते, डॉक्टर CS वैद्य कैसे जीते, हमारा समझौता कैसे रहे? मतलब आंगो पैक्ट हो यार, स्पष्ट जग जाहिर था ये तो। चंदनमल जी सके, ये तो समझौता हमेशा से चल रहा था। 1980 में हरफूल सिंह जी कसवा चुनाव लड़े थे, राम सिंह जी यहाँ आकर के निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और चंदनमल जी चुनाव जीतते हैं, और 3000 वोटों से हरफूल जी चुनाव हारते हैं। स्पष्ट था ये तो। और फूल जी और राम सिंह जी तो एक ही थैली चट्टा। सब एक, आज भी हम भी हैं, आज हम भी एक हैं। अब आपने अभी ये कहा कि राम सिंह जी को आपके पिताजी ने टिकट दिलाने में भूमिका निभाई, तो हम नहीं थे क्या? राम सिंह जी कांग्रेस में गए, हम पूछ के गए हैं क्या? अब अगला बादल क्या मंडेगा? नहीं, बादल क्या मंडेंगे, क्या होगा वो जनता पर छोड़ दो आप। फिर भी जनता अपना फैसला कर रही है। यार थे इतनी ज्यादा समझ आप पहले मुद्दे पर आइए। आप जो मुद्दा चल रहा है उस पर चलिए। 2003 में ये गत हुई पार्टी की, केंद्रीय नेतृत्व तक को ये सोचना पड़ गया कि 5700 वोट आ रहे हैं 80। यार पार्टी की तो बहुत बुरी फजीती हुई है। डूकिया जी 5700, डूकिया जी को डूकिया जी बना दिया इन्होंने। फिर क्या? सिर्फ एक उद्देश्य था कि जयनारायण पूनिया न जीते। अगले चुनाव पर आओ। अब आगे का चुनाव आइए। 2004 का लोकसभा चुनाव आता है, बलराम जाखड़ यहाँ चुनाव लड़ने आ गए थे, वरिष्ठ नेता थे। और ये भी मानो कि चूरू जिले का सौभाग्य और दुर्भाग्य वहीं से शुरू हुआ दुर्भाग्य, लेकिन सौभाग्य और दुर्भाग्य जनता को चुनना था। जनता ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, वो आज तक भुगत रही है जनता। थे बलराम जी जाखड़ चुनाव जीता तो के अमूल चुल यार जी का बड़ा नेता। बड़ा नहीं, बड़ा किसको कहते हैं यार? हारने के बाद भी वो आदमी राज्यपाल बना था मध्य प्रदेश का, आपको पता है? आज भी उनके नाम से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान 3 स्टेट में आज भी उनके नाम के उनके अनुयायी है। वो कभी जातिवादी बात नहीं करते थे। शीश राम जेवड़ा कभी जातिवाद किया था क्या? निर्दलीय जीत के गए थे शीश राम जी।
कभी जातिवाद नहीं था उनमें। जो आदमी गया उसका काम किया उन्होंने। भंवरलाल जी शर्मा को टिकट दिलाई थी उन्होंने कांग्रेस की, अपनी टिकट को ठोकर मार गए। बहुत बड़ी बात होती है साहब। जातिवाद थे क्या वो? अब मैं मुद्दे की बात एक और करूँ। हाँ बोलिए। अगला बादल क्या मुंडेगा ए चुनाव का महीने और 2024 देखिए, को जो चुनाव अगला बादल तो जनता तय कर चुकी है। के तय करिए? अब 33% लोग हैं वो कर रहे हैं टिकट कट गई, इसने कटा दी, उसने दिला दी। 66% लोगों में कहीं कोई चर्चा का विषय नहीं है। कांग्रेस को बिलोंग करते हैं कांग्रेस को वोट देंगे, बीजेपी को बिलोंग करेगा बीजेपी को देगा। उनमें कोई चर्चा का विषय नहीं है। राहुल कुशवाहा नोट क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं है। राहुल जी कुशवाहा ने और झाझड़िया जी ने मुद्दा क्या दोनों का? देखिए, मुद्दा यही तो बता रहा हूँ कि राम सिंह जी को और राहुल जी को 6 बार MP बन गए। 2 बार राहुल जी बन गए, 4 बार राम सिंह जी जीत गए। तो आप एक बात बताइए मेरे को, घर में आप सब्जी लगातार एक ही एक चीज की बनाते हो गया? अच्छा, लोग चेंज करेगा। अब एक बात और पूछो। करना चाहिए। एक बात नहीं, और, एक मिनट मेरी बात सुनिए। करना चाहिए। अब मैं एक करना बात, क्यों चाहिए? मैं एक बात और पूछूं कि झाझड़िया जी है, हाँ वह मैदान में तो बहुत तगड़ा खिलाड़ी है, हाँ, राजनीति के मैदान में तगड़ा खिलाड़ी है, जबकि राहुल कुशवाहा, एक बात बताना चाहता हूं। राहुल कुशवाहा, अरे राहुल जी कुशवाहा, एक बात सुन लो मेरी एक बात मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। राजनीति के मैदान में तगड़ा खिलाड़ी है, क्योंकि वैसे पैदा हुआ नहीं। हाँ। जब मैं घर में राजनीति वो अपनी माँ के पेट में नहीं सीखा है राजनीति। अरे तो घर मैं भी अपनी माँ के पेट में नहीं सीखा हूँ, और आप भी अपनी माँ के पेट में माइक लेना नहीं सीखे हो, यहाँ आके सीखे हो। समझते हो? और जहाँ तक आपका क्वेश्चन है राजनीतिक, तो कुछ लोग, कुछ परिवार ऐसे भी है जो राजनीति में रह के आज गौण हो गए हैं, क्योंकि उनमें राजनीतिक ललक नहीं है। वो अलग बात होती है। कहीं कोई किसी में स्थिति में ये तय नहीं होता है कि राहुल कुशवाहा बड़े लीडर हैं। नो, वो अपने समाज के हो सकते हैं, अपने गोत्र विशेष के हो सकते हैं, लेकिन बड़ा जनता बनाती है। ध्यान रखना ये बात। और जिन जिन लोगों ने जब जब समझौतावादी राजनीति की है ना, उनका हर्ष यही देखा है मैंने। राजनीतिक अनुभव क्या कहना चाहोगे? अब की बार है पूरे भारतीय जनता पार्टी आवेगी चुरू लोकसभा में। संकेत तो ही होगा। नहीं, कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो इन दोनों का सौभाग्य और दुर्भाग्य होगा। भी जिसके भाग्य में राज लिखा है वो जीतेगा। अच्छा, एक बात तो ये सुनिए। नंबर 2, आपने कहा कि राहुल कुशवाहा में क्या राजनीतिक गुण है और देवेंद्र जी में क्या गुण है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, देवेंद्र जी झाझड़िया से मैं कभी मिला नहीं हूँ। लेकिन जो बातें मैंने आज से 2.5 साल पहले और इनको मैंने टीवी पर देखा था, उससे मैं एक बात मानता हूँ कि एज इट इज। आप मेरे को एक बात बताइए, आज क्या बीजेपी की गवर्नमेंट सेंटर में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही है? ऐसा नहीं होता है। लेकिन अपना सबको है, वोट देना वोट नहीं देना वो जनता के हाथ में होता है। विकास कराना नहीं कराना नेता के हाथ में होता है। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया ना, नो डाउट। चलो अब वीडियो ने मैं समाप्त करना चाहूँगा। उरे तो थे देख रहे सूर्य प्रकाश जी शर्मा का व्यक्तिगत विचार आंगा व्यक्तिगत विचार है। मेरो कोई लेना देना को नहीं, चैनल को कोई लेना देना को नहीं। कमेंट थारे मन में ज्यों करो। और एक बात जरूर कहूँगा थाने में कि आने वाली 19 तारीख ने वोट जरूर डाल के आई हो। सबको डालना चाहिए वोट सबको डालना है। वोट देने का अपना अधिकार है। वोट दे, किसी को नहीं दे, किसी की हार, किसी की आपने मनपसंद उम्मीदवार को वोट जरूर दे के आए। देना चाहिए। हाँ, ये होता है अपने मन की बात। और थे वीडियो देखियो, बहुत बहुत धन्यवाद थाने। एंड लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो।